हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी सामान्य ज्ञान की। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण तैयारी कराई जा रही। 22 मई तक है आज, रोज 8 बजे आज सुबह क्लास होती है सामान्य ज्ञान की। प्रश्न का लेवल देख लेना, आपके एग्जाम में हुबहू यही प्रश्न आने निश्चित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। काफी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होगी। भारत में रजत क्रांति का संबंध किससे है बताइए? उर्वरक उत्पादन से, मछली उत्पादन से, अंडे के उत्पादन से या फार्मास्यूटिकल से? बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे? क्रांति से एक प्रश्न आपका आएगा, चाहे वह कौन सी क्रांति पूछ ले या क्रांति से रिलेटेड एक क्लास आपको करा दी जाएगी। अब यहाँ रजत क्रांति का संबंध किससे है सर? तो अंडे उत्पादन से आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अंडे उत्पादन से आपका रजत क्रांति का संबंध हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए सर्व शिक्षा अभियान के सम्मिलित बच्चों की आयु कितनी है? सम्मिलित जो बच्चे होते हैं इसमें सर्व शिक्षा अभियान में कितने वर्ष के कितने तक होंगे? 3 से 10 वर्ष की आयु तक, या 4 से 8 आयु के बीच, या 5 वर्ष से 15 वर्ष आयु के बीच, या 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच? तो आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान जो है या 2002 में जो है क्या आता है, संविधान संशोधन होता है। 2002 में जब संविधान संशोधन होता है तो आता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, बताइए एटम बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। एटम बम जिसे आप हिंदी में परमाणु बम भी कहते हैं, तो किसके सिद्धांत पर यह कार्य करता है? बताइए नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना एटम बम किस पर कार्य करता है। तो एटम बम की बात की जा रही है सर, क्या है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कोई द्रव्य जो बिना गर्म किए तीव्रता से वाष्प में बदल जाए वह कहलाता है। जैसे कोई द्रव्य है आपके पास, वह बगैर गर्म किए हुए वाष्प में बदल जाए तो वह क्या कहलाएगा? लोनिया, संश्लिष्ट, वाष्पशील या फेनिल? बताइए आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो वह वाष्पशील आपका बिल्कुल हो जाएगा, जो बगैर गर्म किए हुए या बिना गर्म किए हुए वाष्प में बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? एक अश्वशक्ति का मान, एक क्वेश्चन के नंबर पे मत जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। कोई एक अश्वशक्ति का मान क्या है? 736 वाट, 746 वाट, 748 वाट या 756 वाट? 26 का आंसर देना है सर, क्या हो जाएगा? 746 वाट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इंसुलिन का स्राव किस में होता है? पीयूष ग्रंथि से या यकृत से या अग्नाशय से या परावर्त से? 27 का आंसर आपको देना है। तो इंसुलिन का स्राव किस में होता है? तो सर इंसुलिन का स्राव किस में होता है? अग्नाशय में होता है, आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़े शरीर की ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती, यकृत होती है। और क्या है? इंसुलिन का स्राव किस में होता है? अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल? 30 का आंसर दीजिए। तो ईंधन के रूप में कार्य करता है फ्यूल, जिसे आप फ्यूल कहते हैं। ईंधन के रूप में कौन कार्य करेगा? प्रोटीन करेगा, विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट। इसमें सोचिए आपका क्या आंसर होगा? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ईंधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पहले भारतीय का नाम बताइए जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मदर टेरेसा को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, सुभाष चंद्र बोस को या बंकिम चंद्र चटर्जी को? तो नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही, पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। आखिर किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। यह भी आप नोट कर सकते हैं सर, किसके लिए मिला? तो गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें, रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई? या लोग सभी लोग आंसर दे ही देंगे, काफी सरल क्वेश्चन है, जो लोग भी पढ़े हुए हैं वह दे देंगे आंसर। तो 49 का आंसर दीजिए, कोलकाता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन्होंने आंसर दिया वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है?
काफी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यह आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना बन रही है, वही प्रश्न हम लाए हैं। अब मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है? सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, थॉमस क्लाइकल या डेनियल डीफो। 50 का आंसर आपको देना है, तो सलमान रुश्दी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कोलकाता की मेट्रो रेलवे कब 1 जून बनी? कोलकाता की मेट्रो रेलवे जो है कब 1 जून के रूप में बनी थी? जो कोलकाता की मेट्रो है यह भी रेल जोन में शामिल है, आपको पता होना चाहिए। तो कोलकाता की मेट्रो कब रेल जोन में शामिल होती है यह आपको बताना है सर। 2008 में, 2010 में या 2011 में या 2012 में। तो 52 का आंसर आपको देना है, तो यह 2011 में होती है। 2011 की जनगणना जब हुई थी तभी उसी टाइम कोलकाता मेट्रो रेलवे कब 1 जून बनी थी, रेलवे जोन बनी थी। यह हमने याद करने के लिए आपको बता दिया 2011 की जनगणना जब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस वर्ष भारतीय संविधान को ग्रहण किया? संसद ने कब ग्रहण किया? यह हमने अपनी सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाकर के पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां काफी इंपॉर्टेंट। अब ग्रहण किया अर्थात यह क्या है? अपनाया गया या लागू किया गया, तो क्या हो जाएगा? यह हमने पढ़ा रखा है, तो यहाँ 1950 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1950, 26 जनवरी 1950 ऑप्शन में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि सरकार ने संसदीय रूप से सबसे अनिवार्य विशेषता क्या है? संसद की प्रभुसत्ता, लिखित संविधान या विधानमंडल के कार्यपालक के प्रति जवाबदेही या स्वतंत्र न्यायपालिका। 53 का आंसर आपको देना सर। क्या हो जाएगा सर? 53 का आंसर दीजिए। तो विधानमंडल के कार्यपालक के प्रति जवाबदेही क्या होती है? संसदीय रूप में सबसे बड़ी अनिवार्य विशेषता क्या होती है? विधानमंडल के कार्यपालक के प्रति जवाबदेही होना निश्चित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? भाई मौलिक अधिकार अगर आपके हनन हो जाएं तो आप कहां जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या राष्ट्रपति के पास? तो आप बताइए, 54 का आंसर दीजिए। तो आप कहां जाएंगे? तो यहाँ पे आपका सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। ऐसा कोई अनुच्छेद भी होगा जिसके तहत आप जाएंगे? तो अनुच्छेद जो 32 है उसके तहत आप कहां जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इनमें से एक को छोड़कर शेष संविधान द्वारा स्वीकृत मौलिक अधिकार है, एक जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, धर्म में स्वतंत्रता का अधिकार। 55 का आंसर बताइए। तो जीविकों का पर्याप्त साधनों का अधिकार नहीं है, जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार नहीं है, बाकी सब मौलिक अधिकार आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए रायसीना हिल कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रायसीना हिल कहाँ है? जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, श्रीनगर में जिसे शंकराचार्य हिल के नाम से जाना जाता है, उस स्थान में जहां जम्मू और कश्मीर में दोबारा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनवाया, कन्याकुमारी की राग विशेषताओं में जहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित है। तो 57 का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? रायसीना हिल कहाँ है? यह दिल्ली में है। तो दिल्ली में कहाँ सर? दिल्ली में कहाँ? यह राष्ट्रपति भवन जहां स्थित है वही रायसीना हिल या रायसीना पहाड़ी पर ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्यता हेतु एक व्यक्ति को कितने वर्ष की उम्र चाहिए? यह हमने पढ़ा रखा है कि अगर आपको राष्ट्रपति बनना हो तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए, अर्थात 35 वर्ष के आप जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से संसद के किस गैर सदस्य को इसमें संबोधन का अधिकार है? गैर सदस्य को अटॉर्नी जनरल को, भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य चुनाव आयोग? 59 का आंसर आप दीजिए। क्या हो जाएगा सर? तो भारत के अटॉर्नी जनरल जो होता है क्या है, इसे आप मतदान लेने का अधिकार भी होता है। मतदान का जो जहां होता है संसद में जो है भाषण देने का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार नहीं होता है। भाषण देने का अधिकार होता है और बैठने का अधिकार होता है। अब यहाँ इनमें से संबोधन का अधिकार होता है। देखिए यहाँ पे गैर सदस्य को संबोधन का अधिकार होता है पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता, अटॉर्नी जनरल जो होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन इसमें किस पर निर्भर? जवाहर रोजगार योजना जो है शुरू की गई, यह क्या है भाई? शुरू की गई थी कि विकास हो,
विकास और रोजगार की बात की जाए तो यहाँ पे ग्राम पंचायत स्तर पर इसे क्रियान्वयन कौन करेगा? कार्यान्वयन की बात की जा रही तो भाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों में से कोई करेगा, या उनमें कुछ प्रतिशत होगा कि केंद्र सरकार इतना प्रतिशत, राज्य सरकार इतना प्रतिशत देगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है केंद्रीय सरकार, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कुल जो है पूरा निर्भर केंद्र सरकार पर ही थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? जो हड़प्पा के कुम्हारी कार्य होते थे, जैसे मान लीजिए मिट्टी के बर्तन बनाने में, तो कौन सा उपयोग किया जाता था? नीला, लाल, नीला हरा या बादामी? 61 का आंसर आपको देना है, तो लाल रंग उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वरी मंदिर। यह सभी मंदिर जो आपके हैं यह कहां पर है? यह सभी मंदिर आपके उड़ीसा में। यह सभी मंदिर आपके कहां पर है? उड़ीसा में। अब पूछा गया है सर ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? यह आपने पहले अगर क्लास देखी होगी तो हमने पढ़ा रखा है। तो सूर्य मंदिर जो होता है यह इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिस ऐतिहासिक स्रोत का श्रेय मेगास्थनीज को प्रदान किया गया वह है? मेगास्थनीज क्या है भाई? इंडिका, नेचुरल का हिस्टोरिया, जियोग्राफी, द फेरी फिल्स ऑफ एथियन सी। 64 का आंसर देना है। तो इंडिका पुस्तक ही किसकी थी? तो इंडिका पुस्तक ही मेगास्थनीज की द्वारा रचित थी। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? पीसी जोश, आचार्य नरेंद्र देव, बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का पिता कहा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। 65 का आंसर देना है। तो सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, इनमें से किसमें रक्त नहीं होता पर श्वसन करते हैं? भाई रक्त नहीं होता पर श्वसन करते हैं। मछली, केचुआ, हाइड्रा या तिलचट्टा? 76 का आंसर आपको देना है। तो हाइड्रा जो होता है इसमें क्या है? श्वसन करते हैं पर रक्त नहीं होता। यह आपको नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, प्रकाश के वेग को मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? यह पूछा गया है। रोमर ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या आइंस्टीन ने? 77 का आंसर देना है आपको। तो रोमर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल में जो है यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसाव किस गैस का हुआ था? 1984 में क्या होता है? जो भोपाल त्रासदी आती है, भोपाल में जो होता है गैस का स्राव होता है। आखिर वह गैस कौन सी थी? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट? तो आपको याद रखना है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था 1984 में भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में। यूनियन कार्बाइड कारखाने से हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट इनमें से किसका बना होता है? किसका? लोहा का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का या ग्रेफाइट का? तो टंगस्टन का जो होता है बिजली का फिलामेंट किसका बना होगा? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 1526 में किसकी महत्वपूर्ण पराजय ने भारत में पहली बार बाबर को मजबूत से स्थापित करने का अवसर दिया? 1526 में क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। और पराजित हो जाता है तो 1526 में क्या पहली बार बाबर को मजबूत स्थापित करता है? कौन सा युद्ध? 1526 के बाद यह 4 युद्ध जीतता गया है। 1526, 27, 28, 29 तक ये जीतता ही गया। और यह 1526 पहला ही था क्या? बाबर जो था क्या था कि इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि औरंगजेब द्वारा मृत्यु और धर्म परिवर्तन में से किसी एक को चुने जाने का, वही कहा या तो मृत्यु चुन लो या तो धर्म को चुन लो। फिर क्या कहा कि अगर किसी को एक चुने जाने पर प्रस्ताव दिया और सिख गुरु को मृत्यु की सजा को दिया, उसे मृत्युदंड दिया उन्होंने। आखिर वह कौन गुरु को मृत्यु देता है? औरंगजेब की बात की जा रही है। तो औरंगजेब किसे देता है? जो गुरु अर्जुन देव को, गुरु हरिगोविंद को या गुरु तेग बहादुर को या गुरु अर्जुन देव को। या आपको बताएं
ये किसको देता है, तो औरंगजेब जो होता है या किसे देगा, गुरु तेग बहादुर को क्या है, मौत की सजा सुना देता है, मृत्यु देता है। तो सिखों के नवे गुरु कौन थे, तेग बहादुर सिंह हो जाते हैं और इन्हें मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। कहा था कि या तो धर्म अपना लो या मृत्यु को अपना लो, तो इन्होंने मृत्यु ले लिया पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेता कौन है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। अब आपको पता है कि गरम दल के नेता कौन होते हैं, लाल, बाल और कौन होते हैं, पाल होते हैं। लाल, बाल, पाल, ये आपको याद रखना, इससे आपको याद हो जाएगा। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल हो जाते हैं। अब यहाँ तीनों आपके बिल्कुल मिल गए, तो यहाँ पे आप क्या हुआ, लाल, बाल, पाल मिल गए। अब यहाँ बेचा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं आपके नरमपंथी नेता हो जाते हैं। 83 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में स्वीकृति दी, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1920 का अधिवेशन पूछा जा रहा है सर, कहां हुआ था जिसमें असहयोग प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, तो 84 क्या था, 84 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस पूर्व राष्ट्रवादी नेता ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संगठित किया। जनमत को किसने संगठित किया, गोपाल कृष्ण गोखले, डी वाचा, लाला लाजपत राय या दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रवादी नेता भी रहे, इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जनमत को संग्रह किया था। 85 का क्या हो जाएगा, डी वाचा हो जाएंगे, डी वाचा आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता के समय, जब भाई भारत स्वाधीन हुआ या आजाद हुआ, उसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। बताइए 86 का क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जरूर रियलाइज कीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ज्यादा तो नहीं गलत हो रहे हैं। अगर ज्यादा गलत हो रहे हैं तो आप कोई भी बुक उठाइए, पढ़ डालिए सामान्य ज्ञान की, जिसमें आपको पूरा समरी टाइप याद हो जाए कि ऐसा ऐसा हुआ है। इस सामान्य ज्ञान में ऐसी सी थ्योरी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी सोहन सिंह भाकना ने, बीबीसी अय्यर ने, हसरत मोहिनी ने या उधम सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली किसने मारी, बताइए। 87 का आंसर आपको देना है, किसने मारी थी बताइए। तो यहाँ पे जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारी थी, ये आपको 87 में जो लोग आंसर दे रहे हैं उधम सिंह सोच रहे होंगे, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उधम सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में रेल मार्ग टेलीग्राफ किसने शुरू की, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। 88 का आंसर आपको देना है, तो क्या हो जाएगा, रेल मार्ग और टेलीग्राफ की सेवा, यह आपको पता होना चाहिए किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने ही क्या है, रेल मार्ग सबसे पहले ट्रेन किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है। तो यह आपको याद होना चाहिए कि टेलीग्राफ की भी सुविधा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चालू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की किसने की, कब की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हमने पढ़ा रखा है, आज जाकर के एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, 1902 में, 1912 में, 1922 में, 1932 में। 91 का आंसर आपको देना है सर। तो 1922 में क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, से किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था। किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई या ईश्वर का दूत कहा था, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या गयासुद्दीन तुगलक ने। 92 का आंसर देना है सर। तो बलबन ने क्या कहा था, अपने आप को ईश्वर का दूत कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कोई आपकी स्क्रीन पर, राम रहीम एक ही भगवान के दो अलग नाम हैं, यह किसने कहा। राम और रहीम जो है एक ही भगवान के दो अलग नाम हैं, किसने कहा, कबीर, रामादास या चैतन्य या रामानुज। 94 का आंसर आपको देना है सर, क्या हो जाएगा। तो कबीर ने क्या कहा था सर, कि राम और रहीम एक ही भगवान के दो अलग अलग नाम हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या शेरशाह ने? तो दिल्ली के लाल किले की बात हो जा रही है, किसने बनवाया था? तो कुछ लोग जहांगीर बताएंगे, वह गलत हो जाएंगे, शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था दिल्ली के लाल किला को? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई, कालिदास या बाणभट्ट या जयदेव? तो गीत गोविंद की रचना पूछी है, किसकी हो जाएगी? 97, तो जयदेव आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बताइए भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में मौर्य वंश से कौन सा ग्रहण किया गया? भाई भारत सरकार का प्रतीक जो लिया गया है वहां से जो है मौर्य वंश से क्या लिया गया? उसमें 4 शेर, रथ का पहिया, घोड़ा या सत्यमेव जयते? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 शेर जो है आपका वहीं से लिया गया है, प्रतीक ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, किसने सबसे पहले सिद्ध किया पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? केपलर ने, कापरनिकस ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने? तो कापरनिकस ने सिद्ध किया पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लास कैसी लगी? अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी का धन्यवाद।